ज्ञान ज्योति आईटीआई चूरू राजस्थान। आपका जो ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, तो आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इनमें आपका आज का प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो आपका थ्योरी का लेसन है वो है संधारित्रों का वर्गीकरण। तो संधारित्रों का वर्गीकरण पहले भी हमने पहले वाला जो वीडियो था वो भी, उसमें भी आपको मैंने संधारित्रों का कई वर्गीकरण बताए। इनमें पेपर संधारित्र हो गए, नियत मान में जो पेपर है संधारित्र वो हो गए, और 2 नंबर का जो आपका अभ्रक है चालक संधारित्र हो गए। पेपर में मैंने आपको इसका मान बताया कि भाई पेपर है चालक संधारित्र है, वो मान इसका है 0.001 यूएफ से 2.5 यूएफ तक ये पेपर संधारित्र बनाए जाते हैं। तथा 2 नंबर का मैंने सब में बताया कि कार्यकारी वोल्टता है वो इसकी 2000 वोल्टेज तक कार्य करता है। तथा लघु आकार अल्फ मूल्य, यानी इनका जो पैसे लगने का मूल्य है वो कम है। और 2 नंबर का पढ़ा कि अभ्रक अचालक संधारित्र। अभ्रक अचालक संधारित्र है आपका, उसमें मैंने बताया आपको कि 5 यूएफ से 0.1 यूएफ तक इसका मान होता है। यानी अभ्रक का जो आपका संधारित्र है इसका मान है 5 यूएफ से 0.1 यूएफ तक। तथा कार्यकारी वोल्टता है वो इसकी 500 वोल्टेज से 2500 यानी 2500 वोल्टेज तक कार्य कर सकता है ये हमारा जो संधारित्र है वो। और नियत मान, यानी मान तो इनका नियत ही रह रहा है, क्योंकि हमें मान नियत मान के संधारित्र हैं वो पढ़ रहे हैं। और नमी से अप्रभावित, यानी वर्षा से अप्रभावित है, क्योंकि ये अभ्रक का बना हुआ है तो नमी से अप्रभावित रहता है। और उच्च आवर्ती परिपथों के उपयोग में काम में लिए जाने वाला संधारित्र है। और हमने 3 नंबर के में जो पढ़ा वो है पॉलिस्टर अचालक संधारित्र। पॉलिस्टर अचालक संधारित्र, इनका मान है वो 2 पीएफ से 0.05 यूएफ तक बनाया जाता है। और 2 नंबर का हमने पढ़ा कार्यकारी वोल्टता। इसकी कार्यकारी वोल्टता है वो है 400 वोल्टेज तक कार्य करता है। 3 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो नियत मान, तो इनमें क्योंकि हम नियत ही संधारित्र पढ़ रहे हैं तो मान तो इनका नियत ही रहेगा सबका। जो आगे का है उसका ये आकार लघु आकार का बनाया जाता है और उच्च आवर्ती परिपथों के काम में लिया जाता है। 4 नंबर का हमने पढ़ा वो है सेरेमिक अचालक संधारित्र। सेरेमिक अचालक संधारित्र है वो है आपका कि 1 नंबर में मान में जो हमारा मान आता है सब में संधारित्रों में, सेरेमिक अचालक संधारित्रों का मान है 2.5 यूपीएफ से 0.2 यूएफ तक बनाया जाता है। 2 नंबर का इनमें सेरामिक जो वोल्टेज कितने वोल्टेज पर कार्य करता है ये, तो इनकी वोल्टेज 50 वोल्ट से 1500 वोल्टेज तक कार्य करता है। और नियत मान का होता है, लघु आकार होता है, न्यूनतम शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये कुछ शक्तियों से अप्रभावित रहता है। यानी इनमें जो हानियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं वो कम होती हैं। आवर्ती, यानी इनकी आवर्ती है वो उच्च परिपथों में काम में ली जाती है। जो 5 नंबर का हमारा संधारित्र है वो है इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र। ये तर तथा शुष्क 2 किस्मों में बनाया जाता है। जो हमारा 5 नंबर का संधारित्र है वो तर तथा शुष्क
दोनों अवस्थाओं में बनाया जाता है। इनका मान है वो 1 यूएफ से 2000 यूएफ तक बनाया जाता है। कार्यकारी वोल्टता है इसकी 450 वोल्टेज तक काम में लिया जा सकता है। जो अब हमारा 6 नंबर का है वो है तेल अचालक संधारित्र, यानी 6 नंबर का हमारा है वो है तेल अचालक संधारित्र। तेल अचालक संधारित्र, इनका मान है, प्रथम में हमने क्या पढ़ा, मान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनका जो मान है वो है 0.001 यूएफ से 2.1 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेमी तक। यानी ये जो तेल अचालक संधारित्र है इनका मान सबसे अलग है कि इनका मान 0.001 यूएफ से 2.1 इंटू 10⁻⁶ ओम सेमी तक बनाए जाते हैं, काम में कर सकता है तेल अचालित। कार्यकारी वोल्टता, इसकी कार्यकारी वोल्टता सबसे अधिक है। कार्यकारी वोल्टता, कार्यकारी जो वोल्टता है इसकी वो 25,000 वोल्टेज तक कार्य करता है। सबसे अधिक वोल्टेज, सबसे अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाला संधारित्र है जो 25,000 वोल्टेज पर कार्य करता है। अब इसकी जो गुण है वो पढ़ लें। दीर्घायु, यानी ये अधिक समय तक चलता है। दीर्घायु, उच्च शक्ति, यानी इसकी शक्ति भी उच्च है, उच्च शक्ति, उच्च शक्ति। ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर के लिए के उपयोगी है, यानी ये पीएफ पावर फैक्टर सुधारने के काम में लिए जाने वाला संधारित्र है। ये सबसे अधिक वोल्टेज पर कार्य करता है। इसका मान भी बहुत अच्छा है क्योंकि 0.01 यूएफ से 2.1 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेमी तक, यानी ये सबसे बढ़िया संधारित्र है, सबसे अच्छा। अब हम जो बात करते हैं वो है 7 नंबर का, वो है वायु अचालक संधारित्र। वायु अचालक संधारित्र, वायु से अचालक संधारित्र है वो हमारा 7 नंबर का पॉइंट है, वायु अचालक संधारित्र। आगे हम पढ़ेंगे वायु से अचालक संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मान और इसके गुण हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी घर पे इन्हें रिवाइजन करें। आपकी जो आईटीआई में दी हुई पुस्तक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इनमें आपके सब ये संधारित्र दिए हुए हैं, तो इनके बारे में रिपीट कीजिए, वरना आपको एक टाइम से, आज आप देख रहे हैं वीडियो तो एक टाइम से आपको याद नहीं होंगे, तो वो बच्चों पढ़ते रहिए। तो इनका मान है, जो मान यानी इनमें जो अचालक काम में ले रहे हैं वो वायु है, और इनमें अचालक काम में ले रहे हैं वो है क्या है, तेल है, अचालक तेल है। ऐसे नहीं आप पेट्रोल डीजल केरोसिन डाल दें। यानी इनका मान है
वायु वाले का वह 5 pf से 600 pf तक, यानी जो इनका मान है वो है 5 pf से 600 pf तक काम करने वाला मान है। और कार्यकारी वोल्टता है, कार्यकारी वोल्टता 500 वोल्टेज तक कार्य करता है। यानी जो इसके वोल्टेज कार्य करने की शक्ति है वो 500 वोल्टेज तक है। 3 नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है गुणों के बारे में, वो है समायोजनीय तथा परिवर्तनीय किस्म का ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है। ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है, यानी समायोजनीय, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। परिवर्तनीय किस्म ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है, जो ट्यूनिंग होती है ना उन परिपथों में किया जाता है। ये हमारे साथ है, आपको मैं परिपथ बता चुका हूँ। अगले में हम पढ़ेंगे कि इनके गुण, धारकीय प्रतिघात, समय नियतांक, कुल मात्रक, सबके बारे में आगे बढ़ेंगे। संधारित्र का कुल 2-3 पॉइंट और हैं जो पढ़ने के बाद में हमारा जो ये संधारित्र है ये पूरा हो जाएगा। तो अगला 4.5 जो हमारा चैप्टर है वो है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समानांतर प्लेटें संधारित्र की धारिता, इसका जो मान है वो ऐसे व्यक्त करते हैं कि 8.85 kVA n-1 t यानी समय इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इस सूत्र के बारे में पूरा आप जान लीजिए कि क्या क्या होता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि इसमें आपको मैंने लिखा दिया कि 8.85 केवीए, एन क्या है, टी क्या है और के क्या है, इनके बारे में आप को मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इनका जो मान है वो है कि यहाँ ए क्या बताया मैंने, जैसे हमारा सूत्र क्या हो गया, 8.85 के ए एन -1 बट्टे में टी इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्लेट का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में, यानी ए है जिसका ये मान दिखा रखा है कि एक प्लेट का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में। 2 नंबर का आपका एन है, वो प्लेटों की संख्या की कितने प्लेटों की संख्या है। और के है आपका परावैद्युतिक नियतांक।
या निर्यात के लिए, या निर्यात के लिए। यानी जो ये परावैद्युत क्या है, अचालक नियतांक या निर्यात के लिए। और आपका जो टी है वो यहाँ परावैद्युत की मोटाई सेमी में परावैद्युत की मोटाई सेमी में। ये जो हमारा है प्लेटों संधारित्र की समांतर प्लेटों की संधारित्र धारिता जांच करने का सूत्र है। आगे हम पढ़ेंगे धारकीय प्रतिघात, यानी धारकीय है उनकी प्रतिघात। धारकीय प्रतिघात जो हमारा 4 नंबर 7 का पॉइंट है। धारकीय प्रतिघात क्या होता है, इसका भी एक सूत्र है, एक्सी कैपेसिटर हो गया, प्रतिरोध ये हो गया, प्रतिघात का हो गया 1/2 Fc फेरेड कैपेसिटर ओम में। यहाँ F है, यहाँ F है आवर्ती है, यानी आवर्ती मतलब समझते हैं हर्ट्ज। यहाँ F है आवर्ती है, C धारिता है फेरेड में, यहाँ C धारिता है जो है फेरेड में। यानी धारकीय प्रतिघात आपको निकालना हो तो ये सूत्र लगेगा XC बराबर 1/2 FC ओम में। ठीक है, अब पढ़ेंगे समय नियंत्रक। ये समय नियंत्रक है वो क्या है, 4.8 का जो चैप्टर है वो है समय नियतांक। किसी संधारित्र में वोल्टता को, अगला जो इसकी परिभाषा है वो दे रखी है कि किसी संधारित्र में वोल्टता को शून्य मान से अधिकतम मान के 63.3% मान तक पहुँचने में लगा समय उसका नियतांक समय कहलाता है। यानी जो समय नियतांक है उसकी सामान्य छोटी सी परिभाषा है कि किसी संधारित्र वोल्टता को शून्य मान से अधिकतम मान में पहुंचने के लिए 63.3% मान तक पहुंचने में लगा समय उसका नियतांक समय मान कहलाता है। नियतांक जो समय मान है वो निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, वो आप देख लीजिए। जो मान निकालने का जो सूत्र है वो इसका है T बराबर C टू R सेकंड में। यहाँ C
सी के बारे में जान लीजिए कि सी क्या है, धारिता है, धारिता है फेरड में। और आर है परिपथ का प्रतिरोध ओम में। यानी सी धारिता हो गई फेरड में और आर हो गया परिपथ का प्रतिरोध। अब कुछ मात्रक हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन से मात्रक हैं। कुछ मात्रक में मात्रक के बारे में पढ़ लीजिए जाए। अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, निर्वात या वायु के लिए। यानी जो अपेक्षित विद्युत शीतलता है वो निर्वात या वायु के लिए है n माइनस m स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। और दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह आपका न्यूटन बटा कूलाम। और आपका 3 नंबर है विद्युत फ्लक्स, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विद्युत फ्लक्स। ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम में। और आपका 3 नंबर है विद्युत आघूर्ण, 4 नंबर सॉरी विद्युत आघूर्ण उसका है कूलाम माइनस मीटर। यानी ये जो मात्रक हैं वो आप ध्यान से सब देखिए क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्वेश्चन में आने वाली चीज़ है। क्योंकि ये जो प्रतीक मात्रक मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ये आपके पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबरों का जो है वो आपको आ सकता है। तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, वरना आप बहुत सारे क्वेश्चनों को खो देंगे। बाद में आपको याद आएगा कि सर सही बोल रहे थे। क्योंकि ये जो है ये बहुत ही मोस्ट है जो आपका क्वेश्चन का प्रतीक होता है मात्रक होता है, ये आपको बहुत मायने रखने वाला सूत्र है। तो आपको ध्यान देना चाहिए ये इनके बारे में और घर पे पढ़ते रहिए। अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आती है क्या काम नहीं आती। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप घर पे भी पढ़ते रहिए। यहाँ पढ़ाने से क्या होता है घर पे आप नहीं देखोगे तो याद कैसे रहेगा, और याद नहीं होगा तो ऐसे तो यार याद नहीं होगा तो बच्चों कैसे चलेगा, याद तो करना पड़ेगा। क्योंकि पेपर हैं, पेपर ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए। और आखिरी का जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि घर पे रहिए और सेफ रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। इससे कि जो हमारा आईटी का है जो गुरु से चैनल को सब्सक्राइब करिए और
आगे से आगे शेयर करें, जो बच्चे पढ़ सकें। इस लॉकडाउन में जो महामारी है, इसमें बाहर आ नहीं सकते, तो इसका ध्यान रखिए। ओके, चलो अगला चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।